हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएसई पॉइंट्स। सीएसई पॉइंट्स में हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? क्या बोल रहा है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और मेरा सही आंसर क्या होगा? सी, सोनार। सी, सोनार। सोनार क्या है? पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग करते हैं। गोताखोर अपने साथ हीलियम एवं ऑक्सीजन युक्त सिलेंडर श्वसन को नियमित बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। और रडार क्या है? रडार से वायुयान आदि के संकेतों का ग्रहण करते हैं। क्या है? वायुयान के संकेतों का ग्रहण करते हैं। और रडार के द्वारा हम लोगों को वायुमंडल, रॉकेट आदि की जानकारी मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं और मेरा सही आंसर क्या होगा? सी, लॉर्ड माउंटबेटन। सी, लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहीं पे क्वेश्चन स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन हो गए? लॉर्ड माउंटबेटन। अगर यहीं पे भारतीय गवर्नर जनरल कौन है स्वतंत्र भारत के, तब इसका ऑप्शन ई नंबर होगा, राजाजी राजगोपालाचारी। राजाजी राजगोपालाचारी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? डेनमार्क की राजधानी का क्या नाम है? कोपेनहेगन, कैनबरा, सिडनी या ब्रिस्टल? क्या है इसका सही आंसर? कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। तो कैनबरा किसकी है? कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की है। किसकी है? ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका मनाया जाता है? तो मेरा सही आंसर होगा डी, म्यांमार की। डी, म्यांमार की। म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। भारत का तो सबको पता ही होगा, 15 अगस्त को। पाकिस्तान का कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द रडार का विस्तारित रूप है। शब्द रडार का विस्तारित रूप है क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है, या सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम क्लोराइड है, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया? बेकिंग सोडा हो गया। और इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। इसका सूत्र क्या होता है? NaHCO3। और इसका उपयोग हम लोग बेकरी में करते हैं, केक सब बनाते हैं ना, उसी में इसका उपयोग होता है, बेकिंग सोडा का। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो गया? जिसको कि धोवन सोडा भी कहा जाता है। और इसका सूत्र क्या हो जाता है? Na2CO3। Na2CO3। और थर्ड ऑप्शन क्या दिया हुआ है? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो जानते ही होंगे, साधारण नमक को कहता है। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? हिंदी, उर्दू, पाली या फिर संस्कृत? क्या होगा इसका सही आंसर? सी, पाली। सी, पाली। बुद्ध के उपदेश इसी भाषा में दिए गए हैं। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। कहाँ हुई थी? बोध गया में। और बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी?
कुशीनगर में। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आठ नंबर क्वेश्चन क्या है? पनियाला व इरुला जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? किस राज्य में निवास करती है पनियाला? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और थारू। तो इसके सही आंसर क्या है? ए, केरल। केरल में पनियाला और इरुला जनजाति निवास करते हैं। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। कौन सी जनजाति है? भील। इसको याद रखिएगा। और सबसे अधिक आदिवासी कहाँ पाया जाता है? सबसे अधिक आदिवासी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। और तमिलनाडु की जनजाति क्या कहलाती है? ये कहलाती है टोडा जनजाति। क्या कहलाती है? टोडा जनजाति। और थारू जनजाति कहाँ की है? उत्तराखंड की। कहाँ की है? उत्तराखंड की। ठीक है, ये सब पॉइंट भी याद रखिएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। स्मरण शक्ति की हानि किससे नष्ट होने से होती है? स्मरण शक्ति की हानि किसके नष्ट होने से होती है? इसके भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मेरा सही आंसर कौन सा होगा? ए, सेरिब्रम। ए, सेरिब्रम। सेरिब्रम के आप लोगों को पता होगा कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ही सेरिब्रम का हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क में ही सेरिब्रम पाया जाता है। और इस सेरिब्रम को ही हम लोग क्या कहते हैं? बुद्धि का केंद्र भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लौसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? लौसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मेरा सही आंसर होगा सी, सिक्किम में। सी, सिक्किम में। ठीक है, तो आइए इसके ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ए, गुजरात है। गुजरात में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पतंग त्योहार, पतंग का उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान में कौन सा मनाया जाता है? ऊंट का उत्सव मनाया जाता है। झारखंड में कौन सा मनाया जाता है? सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तूफान का आना, तेज वर्षा या फिर साफ मौसम। क्या है इसका? तूफान। तूफान का आना बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है। ठीक है, बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। ठीक है, बैरोमीटर का अगर पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। वर्षा होने की संभावना कब होती है? जब इसका पाठ्यांक बैरोमीटर का धीरे धीरे गिरता है। और जब यही उल्टा हो जाएगा, जब इसका पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होगा? तो मौसम साफ होता है। मौसम साफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक है। पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक ये चारों में से कौन सा है? आपको बताना है। चलिए आइए देखते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, तांबा और जस्ता। क्या होगा? तांबा और जस्ता। ठीक है, तो तांबा और टीन किसका मिश्र धातु है? ये है पीतल का। ये पीतल का हो गया तांबा और जस्ता। तो तांबा और टीन किसका हो गया? कांसा का। किसका? कांसा का। ठीक है, तांबा, जस्ता और निकेल किसका हो गया? जर्मन सिल्वर का। किसका हो गया? जर्मन सिल्वर का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबी कूद के दौरान
एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा करना क्या है? उसका जड़त्व कम करना है, उसका जड़त्व कम करता है, उसका संवेग बढ़ाता है, उसका संवेग कम करता है, उसे भारी जड़त्व प्रदान करता है। ये चारों ऑप्शंस में क्या होंगे सही? उसका संवेग बढ़ाता है, उसका संवेग बढ़ाता है। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या क्या होता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? वेग और द्रव्यमान के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग क्या है? संवेग एक अदिश राशि है और संवेग का नहीं, ये तो सदिश राशि है। क्या है? वेग है, इसीलिए ये सदिश राशि है। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए रंध्र। ए रंध्र से पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।